हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 24 अगस्त की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़। इसके पहले कभी न्यूज़ में घुसें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने बारे में, मेरे वीडियोस के बारे में कोई फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करिए। वीडियो अंत तक देखा करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ जो कि आप अगर पूरी अंत तक नहीं सुनेंगे तो आपसे मिस हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये न्यूज़ आप पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं तो भी इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं मेंशन करता हूं जो कि एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन सेक्शन मेरे वीडियोस का जरूर चेक किया कीजिए। आज की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, जिनके की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, और भी पीछे के भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को आप चेक करिए, प्लेलिस्ट में इशू बेस्ड बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं। जिस इशू पे आपको पता नहीं है उसको क्लिक कर दीजिए, 5-10 मिनट की वीडियो देख के आप पूरी जानकारी उसकी पा जाएंगे। चलिए, बात हो गई मेरी, अब यहाँ पर न्यूज़ में चलते हैं। सेंटर हैज रिवाइज्ड इंपोर्ट नॉर्म्स इन्फोर्सिंग रूल्स ऑफ ओरिजिन गाइडलाइंस फॉर ट्रेड पैक्ट। ठीक है दोस्तों, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने के जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स जो हैं यानी इस तरह के नियम होते हैं, ठीक है, उनको चेंज कर दिया गया है। रूल्स ऑफ ओरिजिन गाइडलाइंस उसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन, इस टर्म को ध्यान से देखिए, ट्रेड पैक्ट्स के रिलेटेड मामलों में। ठीक है, क्या करना है, यूनियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए गए हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन के फॉर इंपोर्ट अंडर ट्रेड अग्रीमेंट। जो ट्रेड अग्रीमेंट होंगे हमारे दूसरे देशों के साथ, उसमें हमने ये क्लॉज ऐड किया है कि आपका जो सामान हम इस ट्रेड पैक्ट में शामिल कर रहे हैं वो रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियमों के तहत आना चाहिए। कस्टम्स रूल्स 2020 जो है, कारोटार, ये आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ देगा। कारोटार क्या होता है? तो कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स, जो आज इस रूल को इंप्लीमेंट किया गया है उसकी बात हो रही है। ये इग्नोर कर दीजिए, फ्रेंच कंपनीज वाला, ये न्यूज़पेपर से निकाला है, वो भी यहाँ आ गया है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने सर्कुलर किया रूल्स ऑफ ओरिजिन। क्या होता था मैं आपको बताता हूँ कि हमारे किसी देश के साथ, मान लीजिए मॉरिशस के साथ हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके तहत मॉरिशस से अगर हमारे देश में कोई सामान आता है हम उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। अब क्या होता है कि चाइनीज कंपनी मॉरिशस में, अब चाइना के साथ मॉरिशस का भी अग्रीमेंट है कि आइए मेक इन मॉरिशस जैसा कुछ उनका प्लान है। कोई मैं आज सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो चाइनीज कंपनी मॉरिशस में जाके अपनी स्टील की फैक्ट्री डाल देगी, वहां से स्टील इंडिया को एक्सपोर्ट करेगी, जिसपे कि इंडिया टैक्स नहीं लगाएगा, क्योंकि भाई हमारा मॉरिशस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो फायदा हम देना चाहते हैं मॉरिशस को, और फायदा हम पहुंचा दे रहे हैं चाइना को, जिसको कि हम फिलहाल तो किसी भी सूरत में कोई भी फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जितना नुकसान पहुंचा सके हम उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये रूल्स ऑफ ओरिजिन वाला क्लॉज डाल दिया। हम किसी भी देश के साथ अग्रीमेंट करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, है ना, इस तरह की बातें करेंगे, तो नियम होगा कि रूल्स ऑफ ओरिजिन यानी वो सामान आपके यहाँ ओरिजिन होना चाहिए। किसी दूसरे देश का की कंपनी आपके यहाँ के थ्रू आके सामान बेच रही है हमारे तरफ, तो उस पर ये बातें लागू नहीं होगी। बाय वर्च्यू ऑफ विच अ गुड अटेन्स ओरिजिन ऑफ अ कंट्री हैव इवॉल्व्ड विद सब्सिक्वेंट रिव्यूज ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। तो कैसे बोलेंगे कि सामान उनके यहाँ बना है कि नहीं? मान लीजिए चाइना से सारे कंपोनेंट ले आए वो, और उसको मॉरिशस में उन्होंने जोड़ के मॉरिशस का ठप्पा लगा दिया, तो क्या ये सामान मॉरिशस का कहलाएगा? कितना परसेंट आपका सामान, अब मॉरिशस में बहुत सारे, मॉरिशस एक द्वीप राष्ट्र है, बहुत सारा सामान वहाँ नहीं होता है, वो बेचारे दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो क्या पता बाकायदा मॉरिशस की ही कंपनी है, थोड़ा सा रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट कर रही है। मान लीजिए खिलौनों का पेंट पता चला उन्होंने चाइना से इंपोर्ट किया, अब उसकी उसी के बेसिस पे अगर हम कह दें कि नहीं ये सामान आपका नहीं है, ये तो चाइना का कहलाएगा, और उसको हम उस पर टैक्स लगा दें, तो ये तो मॉरिशस के साथ अन्याय होगा, और हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके खिलाफ चली जाएगी बात। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे रूल्स के वो ओरिजिन वहीं का है कि नहीं है? इसके लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन पूरे हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं। ठीक है, सेक्शन 28DA ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, ठीक है, इट मेक्स इट इनकम्बेंट अपॉन एन इंपोर्टर टू पोजेस सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन एज रिगार्ड्स द मैनर इन विच द कंट्री ऑफ ओरिजिन क्राइटेरिया आर सेटिस्फाइड। इसकी जानकारी देने का जिम्मेदार कौन है? इंपोर्टर है। जो सामान देश में इंपोर्ट कर रहा है बिजनेसमैन, उसके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट के साथ जो सामान आप इंपोर्ट कर रहे हो उसका कितना हिस्सा उस देश में बन रहा है, कौन सा हिस्सा दूसरे देश से आ रहा है, दूसरे देश यानी कौन से देश से लेके आया जा रहा है। ये जानकारी सरकार उस इंपोर्टर से ही मांगेगी। इस पर्पज के लिए कारोटार 2020 ने एक फॉर्म प्रोवाइड किया है, जिसमें कि बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो कि गुड्स इंपोर्ट करने के समय या जो इंपोर्टर है वही फॉर्म भर के देता है कि हमको इस रेट पे टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि हम मॉरिशस से मंगा रहे हैं, मॉरिशस के साथ आपका इस रेट के टैक्स का अग्रीमेंट है, तो उसी के साथ एक फॉर्म अटैच करना पड़ेगा कि ये सामान का कितना कितना हिस्सा उस देश में बन रहा है, और जो दूसरे देश से बन रहा है वो कितना हिस्सा है, कौन से देश में बन रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ डाउट विद रिगार्ड टू ओरिजिन ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन शुड बी फर्स्ट कॉल्ड अपॉन फ्रॉम द इंपोर्टर ऑफ द गुड्स इन टर्म्स ऑफ रूल 5 बिफोर इनिशिएटिंग वेरिफिकेशन विद द पार्टनर कंट्री इन टर्म्स ऑफ रूल 6। तो पहले जो, अगर कभी डाउट होगा किसी एजेंसी को, तो जो
इम्पोर्टर है उसी से जानकारी मांगी जाएगी। वहाँ से भी नहीं मिली अगर, तो फिर जो सामने वाला देश है उससे हम जानकारी मांगेंगे, लेकिन पहला हम जो इम्पोर्टर है उसी से जानकारी मांगेंगे। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा कि किससे जानकारी मांगी जाएगी, ठीक है। तो कारोटार 2020 जो है एंड कारोटार करके ही आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। रूल्स ऑफ ओरिजिन तो नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि कारोटार जो है ये किससे रिलेटेड है। उसमें ऑप्शन में कुछ कार की बात आ जाएगी, ठीक है, या कुछ इस तरह से कोई सेक्टर की बात आ जाएगी, या बोलेगा टारकोल से रिलेटेड कोई हमारा कानून है। तो जिनको नहीं पता है वो वैसे ही कुछ मार्क करके आ जाएंगे। कारोटार आपको याद रखना है, रूल्स ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड है, यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट शुड बी फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो सीबीआईसी जो है, जो कस्टम डिपार्टमेंट है, वही वेरीफाई करेगा, तो इससे रिलेटेड सारी बातें उसी तक पहुंचेंगी। ये वहाँ पे नोडल एजेंसी है, मतलब जहाँ पे सेवरल सर्टिफिकेट्स पर्टेनिंग टू आइडेंटिकल आइटम्स अंडर रिव्यू स्क्रूटनी ओनली रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट शुड बी फॉरवर्डेड। ये तो ठीक है, जो इंपोर्टर है वो कैसे कैसे करेंगे इसमें इस बारे में दिया गया है, इसके बारे में हमको उतना जानने की जरूरत नहीं है। इंडिया का बहुत से देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है, इंक्लूडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद मेनी इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। मालदीव है, मॉरिशस है, इस तरह के छोटे देश हैं जिनको हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, इंडियन ओशियन रीजन के देश हैं, तो उनके साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो उसको एक्सप्लॉइट करके कोई हमारा ना फायदा उठा ले, इसके लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन वाला ये कानून लाया गया है। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप पे कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई पैसा आपके नहीं लगेंगे, बहुत आराम से एक क्लिक से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। प्लीज़ अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, उनसे कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान का फ़ायदा उठाएं। प्लीज़ ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने बारे में और मेरे वीडियोज़ के बारे में कुछ फीडबैक दीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक करिए, जिसमें कि आपको मिल जाएगा और भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने आज अपलोड किए हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।